नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी वो ईसाई मिशनरी की बात की थी, जो अकबर के समय में उसके दरबार में आए थे। उनके हमने 2 से 3 पॉइंट कंप्लीट किए थे। उनके बाद जो रहते थे आज उनको देखेंगे। साथ ही हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो अ, जहांगीर को लेकर रहेगा। अकबर के बेटों के बारे में रहेगा कि अकबर के कितने बच्चे थे, उन सभी की जो है बात की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं कि जो ईसाई मिशनरियों में अगला नंबर था वो था जेरोब जेवियर और पिन एरो और इमैनुअल वेनेमिस्ट दिगोपेस। ये तीसरा एक जत्था माना जाता है, एक समूह माना जाता है, जो कि 1595 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अकबर के दरबार में। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने एक काम किया था। ये लाहौर के क्षेत्र में आए थे। लाहौर में आकर इन्होंने पाठशाला भी बनवाई थी। अगला जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर व्यक्ति वो है जॉन मिल्डन पॉल। ये व्यक्ति जो है 1603 में आगरा पहुंचा। ये गुजरात में व्यापार करने की अनुमति लेने वाला पहला व्यक्ति था जो अकबर के पास आया था। अकबर के समय गुजरात के पश्चिमी तट पर आने वाला ये पहला अंग्रेज माना जाता है। इसकी मृत्यु जो है अजमेर में हुई थी और इसको जो है आगरा में दफन कर दिया गया था, आगरा में दफना दिया गया था। न्यूबेरी के नेतृत्व में एक चित्रकार आया था जो फिन जेम्स और रत्न विशेषज्ञ विलियम लीड्स के नाम से दो व्यक्ति आए थे। ये जो है अकबर के दरबार में ही रुके थे उस समय पर। ये टाइगर नामक जहाज में यहाँ पर पहुंचे थे। गोल्डी एक व्यक्ति था जो व्यापारी ही था। ये भी व्यक्ति को जो है अकबर के काल में बाद में देखने को मिला। पादरी के रूप में जो भारत में आने वाला पहला व्यक्ति है उसको अगर हम देखें तो स्टीवेशन है। रॉल्फ फिंच यह पहला अंग्रेज व्यापारी है, पहला अंग्रेज व्यापारी जो सारी चीजें देख कर जाता है यहाँ पर कि कैसे जो भारत है उसको सोने की चिड़िया बोला जाता है। यहाँ पर कितनी सारी धन संपदा है, यहाँ पर रहना सहना जो है वो किस प्रकार का है। और जो 1600 में फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहुंचती है, उनके जो लोग पहुंचते हैं वो इसी की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर आए थे। ठीक है। इसके साथ जो आने वाला व्यक्ति है एक और है, उसको हम मान डेस्को के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो है 1583 से 91 के बीच माने जाते हैं। 1583 में ये आए थे और 91 में ये वापस चले गए थे। ये फतेहपुर सीकरी और आगरा अकबर के दरबार में रहे थे। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो देखेंगे यहाँ पर अकबर अनपढ़ व्यक्ति था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र में काफी अच्छा निपुण माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ वादक की संज्ञा भी दी गई है इसे। अकबर के दो जुड़वा पुत्र हसन और हुसैन भी हुए थे, जो कह सकते हैं कि इसका पुत्र हुआ है जहांगीर सलीम जिसको बोलते हैं। इससे पहले दो पुत्र माने जाते हैं अकबर के। जो जुड़वा थे वो हसन और हुसैन हैं, वो दोनों मर जाते हैं बचपन में ही, काफी छोटी उम्र में। सलीम तीसरा पुत्र था। इसके बाद जो है मुराद और दानियल या फिर डैनियल के नाम से इसको जाना जाता है, ये हुआ था। मुराद जो है अकबर का दूसरा जीवित पुत्र कहा जाता है। पहला सलीम और दूसरा मुराद। तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो उसका बेटा है वो दानियल जीवित पुत्र कहा जाता है। मुराद अकबर का दूसरा जीवित पुत्र था। मोनसेट को इसके लिए शिक्षक नियुक्त किया गया था। अत्यधिक शराब पीने से इसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरे बेटे दानियल की। तीसरा जीवित पुत्र जन्म अजमेर में हुआ। आमेर में लालन, इसका जो है लालन पालन देखने को मिला। यह हिंदी में काफी अच्छी कविताएं लिखता था। हिंदी का जो है कविता लिखने वाला व्यक्ति था। विवाह बीजापुर की राजकुमारी से पैठन में इसका विवाह हुआ था। विवाह के समय फरिश्ता इतिहासकार उस समय यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी और जो है मृत्यु का स्थान जो है वो रानपुर बताया जाता है इसका। अकबर की पुत्रियों के बारे में अगर बात की जाए कि अकबर की कितनी पुत्रियां थी, तो अकबर की प्राय 3 पुत्रियां देखने को मिलती हैं। 3 में से 2 विवाहित थी और एक जो है विवाहित थी जब उसकी मृत्यु हुई। पहली है खानूम सुल्तान, दूसरी है शुक्र निशा बेगम
और तीसरी है आराम बानो बेगम। ये जो तीसरी वाली है आराम बानो बेगम, इसकी मृत्यु जो है अविवाहित ही हो गई थी। सलीम एकमात्र जीवित संतान था, इसलिए उसको सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है। जहांगीर या सलीम की अगर बात करें, जिसका जो शासन का काल है वो है 1605 से 1627 देखने को मिलता है। इस व्यक्ति के जीवन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जन्म जो है 30 अगस्त 1569 को देखने को मिलता है। नाम का अर्थ विश्व पर कब्जा करने वाला। जन्म स्थान जो है फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती की जो कुटिया है उसमें इसका जन्म माना जाता है। ठीक है। जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी है। माँ हरकाबाई या फिर मरियम उजमानी कही जा सकती है। ठीक। अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा कहा करता था, शेखू बाबा के नाम से इसे पुकारा करता था। अकबर ने सलीम के लिए अब्दुल रहीम खाने खाना को शिक्षक नियुक्त किया था। साथ ही सलीम ने शेख अब्दुल नबीम को भी शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। किसके लिए? ये सलीम के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं इसका जो जहांगीर का राज्याभिषेक देखने को मिला। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को हुआ। बृहस्पतिवार था। आगरा का जो किला है उसमें इसको राज्याभिषेक इसका किया गया था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह बना और गाजी की उपाधि उसने धारण की थी। इसके सिंहासन रोहण में ना तो कोई शपथ ली गई, ना ही किसी प्रकार का कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बुलाया गया, और ना ही क्या हुआ किसी अभिषेक या फिर अन्य चीज कोई खास नहीं किया गया। इसने स्वयं ही क्या किया था? अपनी ताजपोशी की थी। अपना जो सिंहासन पर बैठते वक्त अपने ही हाथों से राज मुकुट अपने सिर पर रखा था। ठीक है। ये इसके जीवन के बारे में बातें थी। कुछ एक बातें आती हैं। सिंहासन पर बैठते ही उसने काफी कार्य किए थे जो सराहनीय हैं। उनमें से कुछ एक हमने यहाँ पर बताए हैं। जो सबसे पहले है, आगरा के किले में शाह बुर्जी तथा यमुना के किनारे लगे एक पत्थर के खंबे पर न्याय की जंजीर लगवाई और उसमें जो है 60 घंटियां बजाई जाती हैं। कहते हैं कि एक ऐसी जंजीर बनवाई जिसमें 60 घंटियां लगी होती थी और वहां पर कोई भी फरियादी जाकर उस घंटी को बजा सकता था और न्याय मांग सकता था। फिर बात करते हैं, जहांगीर ने अब आम जनता की भलाई के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। इनमें से इनको जो है इनमें से एक अम्मा था। अम्मा क्या है? इसका अर्थ है भूमि का प्रमाणीकरण करना। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि वामे आते जहांगीरी में इसे प्रार्थना एवं प्रशंसा के रूप में दी गई भूमि बताया गया है। यह एक लेख है। ठीक है। इस लेख में क्या बताया गया? इसे प्रार्थना एवं प्रशंसा के रूप में दी गई भूमि, जकात, तमगा, मीर बहरी आदि सभी करों को जो है पूर्ण रूप से हटा दिया गया था इसके द्वारा। ठीक है। नाक काटने, कान काटने और कोई भी शरीर का अंग काटने के जितने भी दंड थे इनको खत्म कर दिया गया कि किसी भी प्रकार का शरीर से अंग भंग करने का जो दंड था वो नष्ट कर दिया गया इसके द्वारा। मद्य मादक पदार्थों के क्रय विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक भी लगा। अगला जो है, इसमें यदि किसी व्यक्ति की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे रूप से क्या होता था? इस्लामिक धर्म के अनुसार वो किसी जो इनकी मस्जिद है, तालाब है, कुएं हैं, इन सभी में वो जमीन जो है व्यय हो जाती थी, उसमें वो जमीन जोड़ ली जाती थी। ठीक है। कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र आदि नहीं है तो वो क्या होगा? उसकी जितनी भी संपत्ति है इस्लामिक कानून के अनुसार वो किसी भी भले काम में ली जा सकती है, चाहे वो तालाब बनाने के लिए हो, कुआं बनाने के लिए या फिर मस्जिद आदि बनाने के लिए हो। व्यापारियों की जो गार्ड है उनकी इजाजत के बिना नहीं खोली जाती थी। व्यापारियों की गार्ड से मतलब क्या है? जो उनका सामान है, जो उनके सामान का बना हुआ हिस्सा होता था उसको उनकी इजाजत के बिना नहीं खोला जाता था। कहते हैं कि फिर सप्ताह में 2 दिन जो है पशुवध पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया था? पहला, रविवार क्यों? क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था। दूसरा, इसमें क्या पॉइंट है कि जो अकबर ने अपना धर्म बनाया था दीन ए इलाही, उसमें क्या दी जाती थी? रविवार को दीक्षा दी जाती थी, इसलिए पशुवध पर रोक लगा दी थी। दूसरा वार है बृहस्पतिवार इसलिए क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। सरकारी अधिकारियों के
आमजन से जबरदस्ती भूमि छीनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की इजाजत के बगैर जागीर और सरकारी अधिकारियों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते थे। इसके लिए भी उनको क्या करनी पड़ती थी, आज्ञा देनी पड़ती थी। साथ ही बात करें जागीर और मनसबों का प्रमाणीकरण किया गया, उन्हें प्रमाणीकरण किया गया। 12 घोषणाओं के पत्र को आईन जहांगीरी इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो अन्य निषेध थे, अन्य जो रोक लगाई गई थी वो क्या क्या थी, इसमें हिजड़ों के व्यापार पर, मतलब जो किन्नर लोग है, किन्नर समाज है, वो व्यापार नहीं कर सकते थे, उसका निषेध बताया गया। जुआ खेलने पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन इसमें एक चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि जो दिवाली का त्योहार आता था तो उस समय ये स्वयं क्या करता था, 3 रात तक जुआ खेलता था। और इससे पहली बार 1606 में नौरोज का त्योहार मनाया था। ठीक है, कहते हैं कि जहांगीर के द्वारा या सलीम के द्वारा क्या किया गया था, 1606 में पहली बार नौरोज का त्योहार मनाया गया।